नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर के फोकस एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th के लेसन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और लेसन नंबर 2 का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके लेखक खुद एक नेल्सन मंडेला हैं। लेखक खुद क्या हैं? नेल्सन मंडेला हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम माने कि आज़ादी के लिए लॉन्ग वॉक माने लंबी पहल। किसकी? नेल्सन मंडेला की आज़ादी के लिए लंबी पहल। बहुत बढ़िया चैप्टर है बच्चों, बहुत प्रेरणा स्रोत चैप्टर है और इस चैप्टर से हम बहुत कुछ सीखेंगे, संघर्ष सीखेंगे नेल्सन मंडेला के जीवन से। तो चलिए मेन पॉइंट लेकर के आए हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो चलिए शुरू करता हूँ मैं ये चैप्टर। 10th of May was a day of freedom for South Africa, and there was huge gathering of international leaders। इंटरनेशनल होना चाहिए था यहाँ पे, इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्निटरीज, यानी कि 10th ऑफ मई 10 मई का दिन था और डे ऑफ फ्रीडम आज़ादी का दिन था। किसके लिए? फॉर साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के लिए। एंड देयर वॉज ह्यूज गैदरिंग, और एक भीड़ जुटी हुई थी, भीड़ों का समूह लगा हुआ था। ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से, एंड डिग्निटरीज, सम्मानित गणों से। यहाँ पे एक क्या था? साउथ अफ्रीका के लिए आज़ादी का दिन था और दिन कौन सा था? 10 मई का था। और एक भीड़ लगी हुई थी, यानी कि सभी लोग इकट्ठा हुए थे, जुटे हुए थे। कौन कौन? इंटरनेशनल लीडर्स और अन्य सम्मानित गण। इनॉग्रेशन सेरेमनी, एक इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या की गई थी? इनॉग्रेशन सेरेमनी में स्वीयरिंग और या फिर स्वीयरिंग शपथ समारोह था। इन सेरेमनी वाज हेल्ड इन यूनियन बिल्डिंग, मेन पॉइंट है यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यानी कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या की गई थी, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी को रखा गया था वो कहाँ रखा गया था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में। एंड फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट टुक द चार्ज, और पहली बार नॉन रेशियल यानी अनस्लीय गवर्नमेंट ने क्या किया था? चार्ज लिया था, सत्ता में आई थी। और नेल्सन मंडेला गिव स्पीच ऑन द विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। यानी नेल्सन मंडेला क्या करते हैं? स्पीच देते हैं। किस पर? विक्ट्री पर, उस विजय पर, उस जीत पर, जो किसकी जीत हुई थी? जस्टिस के लिए हुई थी, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। यानी जस्टिस मीन्स क्या होता है बच्चों? न्याय के लिए, पीस मीन्स शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी माने मानव सम्मान के लिए ये जीत हुई थी। उसके बाद बच्चों देखेंगे आगे क्या है? नेल्सन मंडेला प्लेज। नेल्सन मंडेला प्लेज, नेल्सन मंडेला ने क्या किया? शपथ लिया। टू लिबरेट, स्वतंत्र करने की, हिज पीपुल, अपने लोगों को, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से स्वतंत्र कराने की शपथ ली। सफरिंग, कष्टों से, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और दुखों से, यानी कि इस अव्यवस्था से क्या करने की उन्होंने क्या की? स्वतंत्र कराने की, छुटकारा दिलाने की शपथ ली उन्होंने। अ कलरफुल शो, यानी कि एक कलरफुल शो हुआ। किसका? बाई जेट्स, जेट के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा। टू शो मिलिट्रीज लॉयल्टी, और उस समय मिलिट्री की लॉयल्टी दिखाई गई, यानी मिलिट्री ने अपने वफादारी का परिचय दिया। टुक प्लेस, उस जगह। और सिंगिंग ऑफ 2 नेशनल एंथेम्स, यानी कि 2 नेशनल एंथेम क्या किए गए? सिंगिंग किए गए, गाए गए। और वाज डन द ओल्ड एंकोसी सिक्लेल, पहले जो पुराना नेशनल एंथम था जिसकी बोल क्या थी? एंकोसी सिक्ले थी। बाय द वाइट्स, जो क्या थे? वाइट्स लोग थे। वाइट्स माने गोरे लोग थे। गोरे लोगों का जी एक न्यू नेशनल एंथम था जिसकी बोल क्या थी? डाइस्टेम थी।
बाय द ब्लैक्स यानी गोरे और ब्लैक्स के द्वारा, यानी कि नेग्रो के द्वारा, नेग्रो जो काले लोग थे और उसके बाद गोरे लोगों की, ये दोनों लोगों के बीच में क्या थी, एक प्रतिस्पर्धा थी। गोरे लोग क्या करते थे, काले लोगों पर क्या करते थे, शासन करते थे। और इसी अव्यवस्था को हटाने के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या किया, अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और अंततोगत्वा उनकी क्या हुई, विजय हुई। और उसके बाद वो सत्ता में आए तो वही शपथ समारोह क्या कर रहा था, चल रहा था। तो उसी समय की बातें चल रही हैं बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। अ न्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम था, एक नई प्रणाली, दैट रिकॉग्नाइज्ड जो पहचानी गई, द राइट्स अधिकार के लिए, फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, ऑफ ऑल पीपुल माने सभी लोगों की, वाज फॉर्म्ड जो बनाई गई थी, यानी सभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए पहचानी गई। वो एक नई सिस्टम को क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, निर्मित किया गया था। मंडेला रिमेंबर्ड, मंडेला को याद था, मंडेला को याद था, एंड थैंक्ड और उन्होंने धन्यवाद किया, द पीपुल उन लोगों को, हु सैक्रिफाइस जिन्होंने क्या किया, बलिदान दिया था, दियर लाइफ्स अपने जीवन को, फॉर द फ्रीडम माने किसके लिए, आज़ादी के लिए। उसके बाद क्या होता है बच्चों, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन टू सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि सैल्यूटेशन टू सम ग्रेट, उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को सम्मानित किया, किसको, कुछ महान फ्रीडम फाइटर्स को। फ्रीडम फाइटर माने क्या होता है बच्चों, स्वतंत्रता सेनानी, जो स्वतंत्रता में हिस्सा लिए लोग थे, जिन्होंने नेल्सन मंडेला को आज़ादी दिलाने में साथ दिया था। उनको कुछ लोगों को याद करते हुए, सम्मानित लोगों को याद करते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा, बताया कौन कौन लोग थे, नाम भी दिया गया है, नाम नोट करते चलिए। ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथलिस और यूसुफ डैडुस एंड अदर्स, और अन्य लोग। फिर उसके बाद मंडेला सेड इन स्पीच, मंडेला ने अपने स्पीच में कहा भी कि अ कंट्री इज रिच, एक देश तभी धनी होता है, एक देश धनी होता है, बिकॉज एक देश कब धनी होता है, बिकॉज क्योंकि, ऑफ इट्स पीपुल क्योंकि उसके लोग धनी होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ न कि बिकॉज ऑफ द मिनरल्स की वजह से, मिनरल्स की वजह से, खाद्य पदार्थों की वजह से, खाद्य चीज़ों की वजह से एक देश धनी नहीं होता है, उसके लोग धनी होने चाहिए। और करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ द फियर, जो साहस होता है, जो हिम्मत होती है, इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, वो डर की अनुपस्थिति में नहीं होती है कि डर खत्म हो जाए तो हमारे अंदर साहस आ जाएगा, बट द विक्ट्री ओवर इट, बल्कि साहस उस समय होता है बच्चों जब विक्ट्री ओवर इट, जब उस पर हम क्या कर लें, विक्ट्री पा लें, विजय पा लें, जीत कर लें, यानी कि उस पर जीत हासिल कर लें, तब जाकर के करेज आता है, साहस आता है। पीपुल शुड लव, लोग क्या करते हैं, शुड लव, लोगों को शुड लव प्रेम करना चाहिए, अदर्स लोगों से, दूसरे लोगों से, नॉट हेट देम, न कि उनसे घृणा करनी चाहिए, ड्यू टू कलर, कलर की वजह से, कलर मतलब जो त्वचा रोग, जो त्वचा से संबंधित जो कलर होते हैं, काले गोरों की बात हो रही है यहाँ, कलर की बात काले गोरों से है, तो कलर को देखकर उनसे प्रेम करना चाहिए या उनसे घृणा करनी चाहिए, ऐसा हमें बिल्कुल करना नहीं चाहिए। या फिर रिलीजियन, धर्म को देख करके। लव कम्स, जो प्रेम होता है, बहुत बड़ी बात बताते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स, जो प्रेम होता है वो नेचुरली होता है, वो अपने आप अंदर से निकल करके आता है, नॉट बाय फोर्स, किसी के फोर्स करने से, किसी के मजबूर करने से, किसी के जोर देने से प्रेम नहीं उभरता है, प्रेम नहीं निकलता है। प्रेम तो अपने आप अपने आप क्या होता है, अंदर से बाहर आता है। विच इज़ द नेचुरल गुडनेस, जो क्या है, नेचुरल गुडनेस होती है, जो क्या होती है, एक स्वाभाविक अच्छाई होती है प्रेम। ही आल्सो स्टेटेड दैट अ मैन शुड ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन हिज ड्यूटीज। ही आल्सो
ही आल्सो स्टेटेड, उन्होंने क्या किया, पहले ही वह उन्होंने स्टेटेड ये भी बताया दैट कि अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति को शुड ट्राई, प्रयास करना चाहिए, टू मेक अ बैलेंस, क्या करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, किसके बीच, बिटवीन हिज ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के बीच। कौन कौन से कर्तव्य थे, 2 प्रकार के कर्तव्य इसमें बताए गए, ड्यूटी बताई गई है। एक मनुष्य को के पास 2 ड्यूटी होती, 2 कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से बच्चों, पहला फर्स्ट ड्यूटी क्या होती है, टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति होती है, और वो ड्यूटी टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री, अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति होनी चाहिए। ये 2 प्रकार की ड्यूटीज, यानी 2 प्रकार के कर्तव्य हमारे क्या होना चाहिए, एक मनुष्य के अंदर होने चाहिए। और उसके बाद अब ब्लैक पर्सन, एक जो हबशी व्यक्ति होता है, एक जो काले लोग होते हैं, वॉज ट्रीटेड, उनको क्या किया जाता था, क्या किया गया था, ट्रीटेड किया गया था, उनके साथ व्यवहार किया गया था बैडली, बुरा, एंड नॉट अलाउड, और उनको क्या नहीं की गई थी, अलाउ नहीं किया गया था, टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए काले लोगों को क्या थी, अनुमति नहीं थी। अकॉर्डिंग मंडेला, मंडेला के अनुसार, हैज मेनी एस्पेक्ट like for a kid is to run, sorry, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार फ्रीडम जो होता है, स्वतंत्रता जो होती है, हैज़ मेनी एस्पेक्ट, उसके क्या होते हैं, मेनी एस्पेक्ट होते हैं, कई पहलू होते हैं। लाइक फॉर किड, जैसे कि एक बच्चा जो होता है, इज टू रन, वो उसके अंदर क्या होती है, एक दौड़ने की इच्छा होती है, दौड़ने की लालसा होती है, एंड प्ले, खेलने की लालसा होती है। फॉर एडल्ट, और वहीं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, इज टू फुलफिल, उनकी ये इच्छा होती है कि द नीड ऑफ हिज ओन, अपने लोगों के वो क्या करें, आवश्यकता को पूरा करें, एंड हिज फैमिली, और अपने परिवार की आवश्यकताओं को क्या करें, वो पूरा करें। बड़े लोगों की ये कामना होती है, ये इच्छा होती है। जो रियल फ्रीडम होता है, जो वास्तविक स्वतंत्रता होती है, वास्तविक स्वतंत्रता का मीन्स मतलब होता है इक्वल राइट्स, बराबर का अधिकार, फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए। जो वास्तविक स्वतंत्रता ये होती है कि हर व्यक्ति के लिए क्या मिले, बराबर का अधिकार मिले। नेल्सन मंडेला ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC को उन्होंने क्या किया था, ज्वाइन कर लिया था लास्ट में। किसने, नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, यानी ANC को क्या किया था, उन्होंने ज्वाइन किया था। और ही डिजायर्ड, उनकी इच्छा थी, फॉर पीपुल, लोगों के प्रति क्या इच्छा थी, टू लिव विद डिग्निटी, कि लोग सम्मान से रहें, एंड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट माने भी क्या होता है, आदर से रहें, लोग सम्मान से और आदर से रहें, ऐसी उनकी इच्छा थी। किसकी, नेल्सन मंडेला की। और ही वांटेड द ऑपरेजर, और वह चाहते थे कि जो ऑपरेजर है, जो शोषण करता होता है, जो दूसरों को तकलीफ देता है, और द ऑपरेस्ड, और जो तकलीफ सहता है, वो दोनों क्या करे, टू लिबरेटेड, स्वतंत्र रूप से रहें। ऑपरेजर अपना काम करे और ऑपरेस्ड अपना काम करे। तो ये रहा आपका चैप्टर बच्चों, और हमें उम्मीद है कि बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दूंगा, और उसको आपको क्या करना है, उसका आंसर अपने मन से लिखना है, और लिख करके देखना है कि कितना आप इसमें समझ पाए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।